हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर्स जिसका नाम है रियल नंबर्स। इस लेक्चर्स में मैं कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। आई हैव मेंशन दैट ऑल द टॉपिक्स हेयर। द टॉपिक्स आर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस ऑल टॉपिक्स। सो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले बातें करूँगा फर्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑन दिस टॉपिक्स वन क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जामिनेशंस विल ऑकर इन 2 मार्क्स। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स होता क्या है, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। Every composite number can be expressed as a product of primes, and this prime factorization is unique except for the order in which prime factor occurs. स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ से आपसे बातें करूँ स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक नंबर है 45, मेरे पास एक नंबर है स्टूडेंट्स 45। तो अगर मैं बातें करूँ कि दिस 45 इज़ व्हाट, आप कह सकते हो कि सर ये जो नंबर है 45 इट इज़ द कंपोजिट नंबर। ये जो आप देख पा रहे हो 45 इट इज़ नथिंग बट व्हाट, कंपोजिट नंबर। अगर हम इस कंपोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालें स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कुछ इस तरीके से। हम यहाँ निकाल सकते हैं 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो हम इसके फैक्टर को लिख सकते हैं 3 × 3 × 5, या हम इसके फैक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 5 × 3, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 3 × 3। तो आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों कि इस कंपोजिट नंबर 45 का जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें 2 टाइम्स 3 आया हुआ है और 1 टाइम्स 5 आया हुआ है। इसके हमें ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, चाहे हम पहले 3 फिर 5 और फिर 3 रखें, या पहले 5 से इसको डिवाइड करें और फिर हमको बाद में 3 मिले, मतलब उससे नहीं है। आपको जब भी आप इसका निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 45 के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा 2 टाइम्स 3 और 1 टाइम्स 5 आएगा। जहाँ तक हमें उम्मीद है हमारे बच्चों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बातें करूँ स्टूडेंट्स, मैं एक और नए नंबर्स की जिसको मैं कह सकता हूँ 400, अगर मैं इस 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि जो ये 400 है इसका प्राइम फैक्टर की अगर मैं बातें करूं, तो मैं सबसे पहले इसे डिवाइड करूंगा 2 से। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें 4 टाइम्स 2 आया हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 एंड 2 टाइम्स 5 आया हुआ है। तो चाहे हम इस 2 को पहले और 5 को बाद में लिखें, या हम इस 5 को पहले और 2 को बाद में लिखें, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख पा रहे हो कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 6 अर्थात 6 टाइम ये प्राइम नंबर्स आए हुए हैं। और अगर बातें करूं तो 2 टाइप्स के प्राइम फैक्टर्स जिसका नाम है 2 and 5 आया हुआ है ना। तो अगर कभी भी 4 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 5 की बातें की जाए, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोजिट नंबर 400। स्टूडेंट्स, हम इस बात को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 2 to the power 4, है ना। तो ये हो गया इन कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का आपको यही बताता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। स्टूडेंट्स, ये जो 400 है, ये 400 अपना है एक कंपोजिट नंबर, है ना। ये अपना क्या है, एक कंपोजिट नंबर। और किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, इस बात को आपने बड़े ही बेहतरीन ढंग से सीख लिया, है ना। यही होता है अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूं
एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की। इस थ्योरम का इस्तेमाल हम करते हैं एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करने के लिए। हम सीखते हैं कि कैसे इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू और मोर देन टू पॉजिटिव इंटीजर्स। application of फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मैंने बताया कि इसका इस्तेमाल हम करते ही हैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको ये बातें लिख देना चाहता हूँ, इट इज यूज टू फाइंड, है ना, लिख देता हूँ, इट इज यूज टू फाइंड HCF and LCM of पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर मैं बातें करूँ, जैसे स्टूडेंट्स मैं अगर आपके सामने मैं 2 नंबर ले रहा हूँ, मैं एक नंबर ले ले रहा हूँ, क्या जी, एक नंबर ले रहा हूँ मैं 20, है ना, और एक नंबर ले रहा हूँ मैं 36। अपने पास मैंने 2 इंटीजर ले रखे हैं, एक ले रखा है मैंने 20 और एक ले रखा है मैंने 36। मैं थोड़ा इसको ऊपर लिखता हूँ ना, एक ले लिया मैंने नंबर 20 और एक ले लिया मैंने 36। मैं बातें करूँ स्टूडेंट्स कि इस 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, इस 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। मेरा सवाल यही है कि इन दोनों नंबर्स का निकालिए आप एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले अगर मैं बातें करें स्टूडेंट्स की इसका हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा जी, अरे भाई अगर मैं बातें करूँ 20 की तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 5 और इस 36 का हो जाएगा, है ना, 2 इंटू 3। इस बात को हम एक अलग ढंग से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, है ना, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और ये लिख सकते हैं 5 का पावर 1, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हमें इन दोनों का HCF निकालना होगा, क्या निकालना होगा, HCF, है ना, HCF निकालना होगा किसका, 20,36 का, इसका निकालना होगा, या मुझे इसका निकालना होगा LCM 20,36 का। तो मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो एलसीएम और एचसीएफ इसका मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, अगर मैं बातें करूं, और इसका होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मैं इस बात को यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बातें को, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देता हूँ ना, एचसीएफ का होता है मीनिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं अगर बातें करूं एलसीएम की तो मैं इसके बारे में लिखना चाहूंगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दोनों ही इस दोनों वर्ड्स के फुल फॉर्म है। अगर मैं बातें करूं कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ मींस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चूज करना है हाईएस्ट कॉमन, इट मींस कॉमन फैक्टर चूज करना है पहले। आप ये बताओ 20 का कॉमन फैक्टर ये वाला है, 30 का फैक्टर ये वाला है, तो इन दोनों के फैक्टर में क्या चीज कॉमन है, पहले आप ये ऑब्जर्व करो। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों में 2 जो है कि कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। अब हाईएस्ट मैक्सिमम टाइम्स 2 कितनी बार कॉमन है, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि हम इन दोनों के पावर में देखते हैं कौन सा पावर सबसे छोटा है। तो यहाँ पे तो दोनों ही बराबर है, तो हम यहाँ लिख लेंगे केवल 2। 5 भी कॉमन नहीं है और 3 भी कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे इसका एचसीएफ लिखेंगे 4। इट्स क्लियर नाउ ऑल द स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अगर मैं बातें करूँ इसकी एलसीएम की, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि देखते हैं कि 20 और 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कुल कितने तरह के फैक्टर आए हैं। तो अगर मैं बातें करूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 3 तरह के फैक्टर आए, 3 तरह के, एक आया हुआ है 2, एक आया हुआ है 5 और एक 3 आया हुआ है। हम उन सभी फैक्टर्स को लिखते हैं, है ना, उनको सबको लिखते हैं, लिखते ये हैं 2 इंटू 3 इंटू 5
और सबका मैक्सिमम पावर लिख लो, है ना। 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, 3 का 2 है और 5 का 1 है। अरे इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 इंटू 9 इंटू 5, है ना। 4 5 जा 20 और 9 जा 180। तो आप देख पा रहे हो कि हमें मिल गया इन दोनों का एलसीएम कितना मिल गया, ये मिल गया हमको 180। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना हो गया जी, 4 हो गया। इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना हो गया जी, 180 हो गया। अब ये तो हो गया इन दोनों नंबर का एलसीएम और इन दोनों का क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो अगर मैं बातें करूं स्टूडेंट्स इन दोनों के कुछ एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जुड़ी हुई बातों को, तो मैं स्टूडेंट्स आपको कुछ बताना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, बताना मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नंबर है ना, ये जो देख रहे हो आप 20 और एक जो देख पा रहे हो आप 36, है ना। ये जो दोनों नंबर आप देख पा रहे हो इस बॉक्स के अंदर, इन दोनों नंबर का मैंने फाइंड किया है एचसीएफ, है ना। इन दोनों का मैंने फाइंड किया है एलसीएम। अगर मैं बातें करूं इसके एचसीएफ और एलसीएम की, तो इसकी एचसीएफ आई हुई है 4 और इसका एलसीएम आया हुआ है जी 180। सो स्टूडेंट्स मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर आप निकाल रहे हो एचसीएफ, है ना, तो ये जो एचसीएफ होगा इन दोनों नंबर का, वो इन दोनों नंबर से ऑलवेज छोटा होगा, नहीं तो इस दोनों में जो छोटा नंबर है उसके बराबर होगा। और अगर मैं बातें करूं, अगर इन दोनों नंबर का आप निकाल रहे हो एलसीएम निकाल रहे हो, तो इन दोनों नंबर का एलसीएम इन दोनों से हमेशा बड़ा होगा, नहीं तो इन दोनों में से जो बड़ा वाला है उसके बराबर होगा। सेकेंड थिंग बातें क्या है कि आप जो देख पा रहे हो कि ये जो एलसीएम है ना, अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों से छोटा होगा, नहीं तो किसी छोटे के बराबर होगा। स्टूडेंट्स इस एचसीएफ से, इस नंबर से ये दोनों ही कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36। इट मीन्स HCF of 2 number or 3 number or 4 number divide the number completely. Divide the number what? Completely. And LCM is divided by this number. ये जो LCM होता है इन नंबर से डिवाइड हो जाता है और HCF इन नंबर को डिवाइड कर देता है। अरे भाई अगर कभी आपसे कोई ये बात पूछे कि फाइंड अ ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 20 एंड 36 बोथ, तो एक सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे तो वह इन दोनों का एचसीएफ होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है ना। तो अब इससे बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं होंगी जो इस 20 को भी काट दे और 36 को भी काट दे। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या इन दोनों का एचसीएफ ही होगी जो इसको डिवाइड करेगी, है ना। और कभी अगर आपसे कोई सवाल पूछे मेरे प्यारे बच्चों कि फाइंड a smallest number which is divisible by 20 and 36, तो आप क्या करोगे कि आप उन दोनों नंबर का एलसीएम निकालोगे, है ना। ये सबसे छोटी छोटी संख्या है स्टूडेंट्स जो 20 से भी कट जाएगी और 36 से भी कट जाएगी। इससे बड़ी बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन इससे छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 20 और 36 दोनों से कटे। वह इन दोनों का एलसीएम अर्थात 180 ही है। कभी कभी सवाल ये आता है मेरे प्यारे बच्चों कि आप एक ऐसी संख्या फाइंड कीजिए, फाइंड अ नंबर जिसमें हम अगर 5 ऐड करें तो ये इन दोनों से कटे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि हम उन दोनों नंबर का निकालते हैं एलसीएम, है ना। क्या निकालते हैं बच्चों? एलसीएम। तो आपने देखा कि आपने निकाल लिया इन दोनों नंबर का एलसीएम, तो आपका एलसीएम आएगा 180। अब 180 तो इससे कट जाएगा, लेकिन सवाल आपसे ये पूछा गया होगा कि जिसमें हम 5 ऐड कर दें तब जाके वो कटे। तो आप क्या करोगे, रिक्वायर्ड नंबर के लिए आप उस एलसीएम में से 5 माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा 175। तो ये 175 वही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें अगर हम 5 प्लस कर देंगे तो जाके ये इन दोनों से डिविजिबल होगी, है ना। कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये आते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आप एक सबसे छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें से हम 7 माइनस कर दें तो इन दोनों से वो कटे। तो आप फिर से इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम निकालने के बाद इसमें आप 7 ऐड कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा, है ना। तो जब आप 7 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 187। आपको अच्छे से पता है कि 187 इन दोनों से नहीं कटेगा।
हर केस में रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो अगर हम इसमें से 7 माइनस कर देंगे तो नाउ इट इज डिविजिबल बाय 20 एंड 36। सो जहां तक हमें उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कब हम एलसीएम फाइंड करते हैं और किस कंडीशन में हम नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ही एक बेहतरीन रिलेशन है यहाँ पे अगर मैं बातें करूँ एलसीएम और एचसीएफ की, है ना। इसको मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। तो अगर मैं बातें करूँ एलसीएम एचसीएफ की, तो आप अगर किसी 2 नंबर का निकाले हो एलसीएम, 2 नंबर का निकाले हो एचसीएफ, तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, है ना, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है जी। अरे मैं बातें आपसे ये करना चाहता हूँ कि एचसीएफ, है ना, इंटू एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के, है ना। इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। अगर इस बात को आप ध्यान से समझ पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ये केवल 2 नंबर्स के लिए काम करता है ना। अगर आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर हो और आपने 2 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रखा है, सो ये केवल उसके लिए वर्क करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे चेक करने की बातें करें कि हमने जो भी इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया है क्या वो गलत है या सही है, तो आप क्या करोगे कि आप यहाँ लिखोगे एचसीएफ की जगह पे 4, यहाँ लिखोगे 180 और इस साइड देखोगे कि इसका फर्स्ट नंबर दिया है 20 और सेकेंड दिया है 36। अरे भाई अगर 18 से 4 में करोगे तो 7200 आएगा और यहाँ करोगे 32, 36 टू जा अगेन 72। आप देख पा रहे हो कि दोनों क्या आ गई, बराबर आ गई। इसका मतलब ये है कि इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ और एलसीएम है ये करेक्ट है। सो मैं न्यूमेरिकल्स की दुनिया में और भी एक नंबर लेता हूँ। मान लेता हूँ स्टूडेंट्स कि आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर्स ए है, कंपोजिट नंबर है। सो स्टूडेंट्स मैं और भी एक आपके लिए न्यूमेरिकल्स लेके आ रहा हूँ। मान लेते हैं कि आपके पास 2 कंपोजिट नंबर है, एक ए और एक बी, और इन दोनों कंपोजिट नंबर को क्या किया गया है कि इसका प्राइम फैक्टर निकाला गया है। प्राइम फैक्टर कुछ इस तरीके से है, x³ y² z, और b का जो है ये अपने पास है x² z⁴। आपसे सवाल ये पूछा गया स्टूडेंट्स कि अगर ये a और b कंपोजिट है, x y z क्या है, प्राइम नंबर्स है, तो पूछा गया है कि आप इन दोनों का एचसीएफ निकालिए। a और b का क्या निकालिए भैया, एचसीएफ निकालिए। आप इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालिए। अरे भाई अगर आपसे एचसीएफ पूछा गया है तो मैंने अभी आपको बताया कि आप देखिए कि कौन सा फैक्टर कॉमन है ना, कॉमन फैक्टर पहले आप चूज कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में x भी है और दोनों में z भी है, तो आपको क्या करना है कि आपको x और z जो कि कॉमन फैक्टर है आपको लिख लेना है। अब x का मिनिमम पावर लिखना होता है। इसमें क्या लिखना होता है मेरे प्यारे बच्चों, x का मिनिमम पावर बताइए क्या है, 3 है या 2 है, तो आप बोलोगे सर जी 2 है, तो हम यहाँ पे मिनिमम पावर लिखेंगे x², है ना। z का मिनिमम पावर क्या है जी, तो आप बोलोगे 4 और 1 में मिनिमम 1 है। हमने ये मिनिमम मीन्स ये है कि 2 टाइम्स इसमें भी x है और 2 टाइम्स मिनिमम या कह सकते हैं एटलीस्ट इसमें भी है, तो हम 2 बार कॉमन निकाल सकते हैं ना। सो ये x² इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस 2 नंबर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका जो एचसीएफ हो गया ये हो गया x² z। ना अगर बातें करूं एलसीएम की, तो अगर हमें 2 कंपोजिट नंबर दे रखा हो, उसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे दे रखे हो, तो इसका अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो बहुत इजी है। तो यहां से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इन दोनों में कितने तरह के फैक्टर्स आए हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि 3 तरह के हैं, x, y और z। अब x का मैक्सिमम पावर ले लीजिए 3, y का मैक्सिमम पावर ले लीजिए 2 और z का मैक्सिमम पावर 4। तो ये हो गया इसका एलसीएम। तो हमें जहां तक उम्मीद है कि अगर हमारे बच्चों के सामने 2 या 2 से अधिक कंपोजिट नंबर दे दिए जाए तो उसके एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं आप इजीली फाइंड कर सकते हो।